हेलो एवरीवन, आज हमारे पास फिर से एक नई स्टोरी है। आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। अगर आप बिगनर से थोड़े ऊपर मतलब एक मीडियम लेवल में हैं तो इस स्टोरी को आप ज़रूर ट्रांसलेट करिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारे पास स्टोरी है, उस स्टोरी का जो टाइटल है वो है द ऑनेस्ट मिल्क मैन। एक ईमानदार दूध वाला। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, मिल्क मतलब दूध, मैन मतलब आदमी, मतलब दूध वाला आदमी यानी दूधिया। तो इन ए स्मॉल विलेज बाय ए रिवर ए ऑनेस्ट मिल्कमैन लिव्ड विथ हिज सन। इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, बाय ए रिवर, एक नदी के किनारे या किनारे, नदी के पास। यहाँ पर बैंक नहीं लगा, रिवर बैंक होता तो नदी का किनारा हो जाता। बाई ए निवर, ए नदी के पास, एक छोटे से गांव में, ए ऑनेस्ट, एक ईमानदार, मिल्कमैन दूधिया, लिव्ड रहता था, विथ हिज सन, अपने बेटे के साथ। एक नदी के किनारे एक छोटे से गांव में एक ईमानदार दूधिया अपने बेटे के साथ रहता था। ईच डे, हर दिन, ही फेरीड मिल्क क्रॉस द रिवर टू सेल इन द टाउन। ही फेरीड मिल्क, वह दूध ले जाता। फेरीड का मतलब ले जाना, सामान को ढोना, ले जाना। ही फेरीड मिल्क क्रॉस द रिवर, वह नदी पार करके दूध ले जाता। टू सेल, बेचने के लिए। इन द टाउन, और शहर में दूध बेचता। मतलब वह दूध बेचने के लिए शहर में जाता। एंड नेक्स्ट, अर्निंग द मोडेस्ट लिविंग। अर्निंग, कमाने के लिए। ए मोडेस्ट का मतलब, मोडेस्ट मतलब मामूली, थोड़ी बहुत। लिविंग मतलब कमाई, थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है, थोड़ी बहुत कमाई करता। वन डे, एक दिन, एक वेल्थी मर्चेंट, एक दिन एक वेल्थी का मतलब अमीर, मर्चेंट व्यापारी, एक दिन एक अमीर व्यापारी, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड बाय द मिल्कमैन्स इंटीग्रिटी। एक दिन एक अमीर व्यापारी, इम्प्रेस्ड प्रभावित हो गया, बाय द मिल्कमैन्स, उस दूध वाले की ईमानदारी से प्रभावित हो गया। ऑफर्ड हिम ए डील, और उसे एक प्रस्ताव दिया। ऑफर्ड मतलब प्रस्ताव देना है, में उसे एक प्रस्ताव दिया। फिक्स हिज बोट विथ मिल्कमैन्स अर्निंग। फिक्स हिज बोट, की वह अपनी नाव, फिक्स का मतलब सही करना, हिज बोट अपनी नाव, विथ द मिल्क मैन्स अर्निंग, की वह नाव दूधिये की कमाई से अपनी नाव सही कर दे। एंड ही हैड पे हैंडसमली, वह उसे अच्छे पैसे देगा या अच्छे पैसे चुकाएगा। द मिल्कमैन एग्रीड, दूध वाला मान गया या तैयार हो गया। रिपेयर, रिपेयर द बोट, रिपेयर नाव, उसने नाव ठीक कर दी, उसने नाव की मरम्मत कर दी। रिपेयर मतलब मरम्मत कर दी। एंड रिसीव्ड ए लार्ज सम, और उसने काफी धन प्राप्त किया। विथ विथ मनी, विथ द मनी ही, विथ द मनी, उस पैसे से उसने क्या खरीदा। विथ द मनी ही बॉट, उसने उस पैसे से बॉट खरीदी, गाय, बफेलोज भैंस, एंड मिल्क टू एक्सपेंड हिज ट्रेड, और दूध खरीदा। एक्सपेंड बढ़ाने के लिए, हिज ट्रेड अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, उसने उस पैसे से गाय, भैंस और दूध खरीदा। ही इवन परचेज्ड, यहाँ तक कि उसने उसने इवन यहाँ तक कि परचेज खरीद लिया। द फाइन ड्रेसेस, अच्छे कपड़े, एंड ज्वेलरीज, गहने, फॉर हिज सन्स अपकमिंग वेडिंग, अपने बेटे की आने वाली शादी के लिए उसने अच्छे कपड़े और ज्वेलरी खरीद ली। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, वाइल क्रॉसिंग द रिवर, जब वह नदी पार कर रहा था या पार कर रहा था, द बोट
overturned, नाव पलट गई, and all his goods sank, all his उसका सारा गुड्स माल या सामान sank डूब गया, और उसका सारा सामान डूब गया। Devastated, he returned home, डिवेस्टेटेड का मतलब सदमे में आ जाना, सदमाग्रस्त, मतलब उसने जब उसकी जो नाव थी वो डूब गई तो वो इसे देखकर सदमे में आ गया, तो सदमाग्रस्त, शॉक नहीं होता, शॉक हो जाता, तो उसी का ये है। तो डिवेस्टेटेड, सदमाग्रस्त, ही रिटर्न होम, वह सदमे में घर वापस आया। अवर हिज सन रिमाइंडर हिम ऑफ देयर सिंपल लाइफ वैल्यू, बट लेकिन हिज सन, उसके बेटे ने रिमाइंडर, याद दिलाया, हिम उसे, ऑफ देयर सिंपल लाइफ वैल्यू, उसे, उसके बेटे ने उसे उसके साधारण जीवन की कीमत समझाई। द मिल्क मैन, दूध वाला, लर्नड, सीखा, दैट की, द ट्रू कॉन्टेंटमेंट, मतलब असली संतुष्टि, कॉन्टेंटमेंट मतलब संतुष्टि, लाइज इन ऑनेस्टी एंड सिंपलिसिटी, नॉट इन वेल्थ, कि असली संतुष्टि पैसे में नहीं है, असली संतुष्टि ईमानदारी और साधारणता में निहित है। He resumed his humble trade, he resumed का मतलब फिर से शुरू करना, किसी चीज को फिर से शुरू करना, तो he resumed his humble trade, humble का मतलब साधारण, सीधा, उसने अपना एक साधारण सा काम फिर से शुरू किया। फाइंडिंग जॉय इन हिज डेली रूटीन, और अपने रोज की डेली रूटीन, डेली दिनचर्या में अपना सुख यानी मजा, सुख खोजते हुए अपना काम दोबारा से शुरू कर दिया। अगर आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया, और अगर आप बिगिनर हैं तो ट्रांसलेट करिए स्टोरी को एंड इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल, एंड ऑलवेज कीप लर्निंग, ऑलवेज बी रेडी।